नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीतिया व्रत कथा के बारे में। जीवित पुत्र का व्रत की 3 कथाएं हैं। जीमूत वाहन राजा, सियारिन और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी व्रत की कहानी। आइए इसे सुनते हैं। जीवित पुत्र का व्रत इस साल 25 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा को सुनना चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं कि जीतिया व्रत की 3 कहानियाँ अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपके यहाँ पढ़ी जाती है, आप उसे ही पढ़िए। इसमें पहली कहानी सियारिन वाली है, दूसरी जीमूत वाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। सबसे पहले है चिल्हू सियारों की कथा। आइए इसे सुनते हैं। जीवित पुत्र का व्रत में चिल्हू सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हू जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्लू को ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जीतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हू ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हू सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हू ने जीतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना व्रत करने लगी। रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हू ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ कर रहा था, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्लू को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं रख सकते हो तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हू रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हू छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी को जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हू के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका ना हो पाता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन को बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। जीवित पुत्र का व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीवित वाहन को माल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ की बलि देने के लिए चुनी गई वृद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग ले आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच
का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर का मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कहराने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आ गए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांगो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि पक्षी राजा, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। अब आखिरी है भगवान श्री कृष्ण की कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अष्टधामा बहुत ही नाराज थे और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुस कर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतान थे। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजनमी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसका गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र का पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से इस व्रत को किया जाता है। आशा करती हूँ कि आप सब महिलाएं इस व्रत को रखेंगी और आपकी संतान हमेशा खुश रहेगी और हमेशा भगवान उनकी रक्षा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।